नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक बैचेस चलाया हुआ है जो बिल्कुल फ्री है, जीत 0.1। और इसमें हम सबसे पहले यूनिट जो कर रहे हैं वो है हमारी क्या, हिंदी कहानी। और हिंदी कहानी में मैंने क्या करवा रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी आपको कहानी नहीं पढ़ा रही हूँ। आप कहानी खुद से पढ़िए, छोटी छोटी कहानी है। अगर आपको कहानी पढ़ने के बाद चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्वेश्चंस गलत हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको वन लाइनर करवाने वाली हूँ। उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला है, जैसे कि आपने देखा कि ये वन लाइनर हैं, तो बिल्कुल आपको वन लाइनर में ही मिलेगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में आपसे आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही आसान है, आपको रिवीजन करते करते फटाफट चलना है। जो चीज़ें नहीं आ रही है उसे रफली नोट डाउन भी करना है। माधवराव सप्रे का जन्म कब हुआ था मित्रों? 1871 ईस्वी में। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन कब है? तो ज़्यादातर 1901 मिलता है, कहीं कहीं कभी कभार 1900 मिल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों को ध्यान में रखना है आपको। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में छपा था? छत्तीसगढ़ मित्र में छपा था। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस शैली में है? तो आपको पता है ये कथात्मक शैली में है। उम्मीद है कि आपको क्वालिटी सही दिख पा रही होगी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है मित्रों? जमींदार, गरीब, अनाथ, विधवा, 5 वर्ष की पुत्री, जमींदार का वकील। ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी कैसी कहानी है? तो ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। 8 नंबर पे चलेंगे हम। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की शुरुआत किस पंक्ति से होती है? आपको ये बताना है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। 9 नंबर पे हम चलेंगे। बताना है ये कथन दिए गए हैं कि 1900 से 1905 की कहानियों में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी की अवधारणा से सबसे अधिक निकट दिखाई पड़ती है। आश्चर्यजनक रूप से यह 19वीं शताब्दी में उर्दू हिंदी में प्रकाशित समस्त गद्य कथाओं में प्रकृतातीत भिन्न है। यह लगभग 600 शब्दों, कितने शब्दों की है? ये प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं। कितने शब्दों में इस कहानी को लिखा गया है? तो 600 शब्दों की छोटी सी कहानी है, जिसमें एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान संवेदना का क्षण ही रोशनी के केंद्र में है। तो ये किसका कथन है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक चीज़ों में, कहानी में, उपन्यास में गोपाल रॉय जी जो हैं हमारे बहुत अच्छे, हम कह सकते हैं कि आलोचक रहे हैं। तो ये हो जाएगा कथन हमारे गोपाल रॉय जी का। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर है हमारा प्रश्न की पृष्ठभूमि के रूप में जमींदार द्वारा उसकी झोपड़ी को हड़पने, स्त्री द्वारा जमींदार के पास जाकर अपनी जमीन से एक टोकरी मिट्टी भरने और उसे अपने सिर पर उठा देने के अनुरोध की कथा है। इसकी पृष्ठभूमि पर टिमटिमाते दीप के रूप में है। इसका स्वाभिमान भरा कथन जिसे सुनकर जमींदार निरुत्तरित हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ये भी किसका है मित्रों? ये भी है गोपाल रॉय जी का। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर अच्छे प्रश्न है। किसने बाल के खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया? तो कौन है वो? तो ये तो पता है, जमींदार है। ठीक है। महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है। कथन किसका है? तो ये अनाथ विधवा का कथन है। ये जब मट्टी लेने आती है ना, तो तभी ये बोलती है, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। कथन किसका है? तो ये जमींदार का है, महत्वपूर्ण है। कभी कभी छोटी चीज़ें हम बहुत आसान सोचते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हमसे गलत हो जाती है, इसीलिए हल्के को हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। कथन किसका है? तो ये कथन है जो अनाथ विधवा है, वृद्ध, वो कहती है। 15 नंबर संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी बताया। कथन किसका है? ये भी गोपाल रॉय जी का है। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है,
किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रति कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई, कथन किसका है? डॉक्टर सत्यकाम का। तो ये हमारे 16 इसमें प्रश्न में जितने निकले वन लाइनर, कुछ छूटेगा नहीं। इस तरह करके मैं जो हमारे 21 कहानियाँ 21 कहानी के 21 कहानी को मैं वन लाइनर में करवा दूंगी। बहुत सारे आपके कंटेंट तैयार हो रहे हैं, एग्जाम से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे श्याम साहित्य अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें आप हमें टिप्पणी कर सकते हैं। आपकी टिप्पणी का हमें इंतजार रहेगा। तो क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू।